आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल तट पे तूफान की वजह से हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, तटीय इलाकों में बारिश होगी। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भरार नदी बह रही है उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान कहर बरपा रहे हैं। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भुज जिले में बारिश के बाद इलाके में जल भराव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। गुजरात के कच्छ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में हालात बेकाबू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो और पुलिस की टीम की गई है तैनात। सैकड़ों लोगों का हुआ रेस्क्यू। गुजरात के मांडवी में टूटा 48 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में लगातार बारिश, मोबाइल नेटवर्क ठप। सेना को लगाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के जामनगर में भी पिछले 4 दिनों से हो रही है भारी बारिश। डैम से पानी छोड़े जाने पर नदियां उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुजरात के वडोदरा में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है लोगों का। सड़कों पर, रिहायशी इलाकों पर पानी का घेरा। कई इलाकों में बिजली गुल। धीरे धीरे बिजली की सप्लाई बहाल की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में भी बना दबाव। तेज गति से तूफान आने का खतरा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें की गई तैनात। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ का संकट। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा। घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं स्थानीय लोग। बहराइच में भेड़ियों के हमले से खौफ में लोग। डीएफओ ने कहा ड्रोन कैमरे से परसों के बाद नहीं दिखा कोई भी भेड़िया। बाकी बचे भेड़ियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने के लिए कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए हैं। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से भी पड़ताल की गई। ग्रामीण वन विभाग के कर्मचारियों की बहस। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। खौफ में जाग कर कटी लोगों की रात। खतरे के बीच ग्रामीण कर रहे निगरानी। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले से मौत की खबर। वन विभाग की टीम तलाश कर रही है। ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ 4 पिंजरे भी लगाए गए। रेप के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून बनाने की मांग। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की रेप संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति। ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप। मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हम चाहते हैं न्याय। अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई जगह लॉकेट चटर्जी और नेताओं को रोका। बाद में दी प्रदर्शन की इजाजत। पश्चिम बंगाल महिला आयोग के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कोई काम नहीं करता है आयोग। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता अपनी करनी का खामियाजा भुगत रही है। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। जंतर मंतर पर करेंगे प्रोटेस्ट। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो। डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो। केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े लोग ही मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को मिला पाकिस्तान का न्योता। पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने या न जाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सुल्तान हाजी बोल्किया के न्योते पर ब्रुनई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर का 2 दिन का ये दौरा होगा। ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन होगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इन ट्रेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को होगी आसानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी। विपक्ष ने कहा माफी मांगी नहीं, तय हो जवाबदेही। सीएम डिप्टी सीएम का कब होगा इस्तीफा, ये बताएं। पीएम मोदी ने कहा हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं अपने आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी। आज यूथ कांग्रेस मुंबई में प्रदर्शन करेगी। सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट के किले में लगी थी ये प्रतिमा। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण। बीते 26 अगस्त को गिर गई थी प्रतिमा। विपक्ष शिंदे सरकार पर लगातार कर रहा हमला। प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सीएम नेवी पर उठा रहे हैं तो राजनाथ सिंह को यह तय करना चाहिए जवाबदेही क्या हो। मुख्यमंत्री के एक करीबी को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने किया दावा। पीएम मोदी ने की डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। कहा ये घड़ियाली आंसू है, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना यूटीबी ने पीएम मोदी से पूछा क्या माफी भर से काम चल जाएगा, कब होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कहा जनता चुनाव में देगी जवाब। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश हुआ खत्म। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं, विधानसभा का फैसला है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दमौरी का कहना शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 11:30 बजे स्थगित हो जाती थी विधानसभा। दूसरे धर्म के लोग भी अवकाश की कर रहे थे मांग। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का बयान। आज असम के सीएम कहते हैं कि मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, हम नमाज भी पढ़ेंगे और विधानसभा में भी जाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमालू सिद्दीकी ने असम विधानसभा के फैसले का स्वागत किया। पूछा जो नमाज नहीं पढ़ते वो विधानसभा में अवकाश की वजह से क्यों बैठे रहे। एससी नेता एसटी हसन ने कहा कि हिमंता जी जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ है जिससे वे केंद्रीय नेताओं के हो जाएं करीबी। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन यही अन्य मुस्लिम बेटी के साथ होता तो हर तरफ सन्नाटा होता। मुसलमानों पर हो रहा है भयावह अत्याचार। असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप। बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है, अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं तंग। कहा आजादी की लड़ाई में सभी का योगदान है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में असम में बेरोजगारी 7 गुना बढ़ी है। कब तक करिएगा ऐसी राजनीति का काम, कब असम के बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे, ये मुद्दा उठाया। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक है। 3 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी होगी। बांग्लादेश पर भी चर्चा होनी है। टीवी सोमनाथन ने संभाला केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पदभार। राजीव गौबा की ली जगह कई मंत्रालयों में रह चुके हैं सचिव। कॉर्पोरेट मामलों और अकाउंटेंसी में है रखते महारत। पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7% पहुंची। 2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून का आंकड़ा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी हुई है इंडियन इकोनॉमी। रिकॉर्ड स्तर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार $7 अरब बढ़कर 681.69 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह का आंकड़ा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में ईडी का एक्शन जारी। हरियाणा में इमार और एमजीएफ की कई प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। सस्ते दर में जमीन हथियाने का आरोप है। दोनों कंपनी के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कनेक्शन भी सामने। हरियाणा में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है ईडी की टीम। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश हो रही है। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को बैठक होनी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में किया ऐलान, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के फिर जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। अखिलेश यादव बोले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जारी रहेगी कोशिशें। बीजेपी नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप, एनसी हमेशा से करती आई है हलाल हराम की सियासत। जमात इस्लामी से बैन हटाने की मांग की, कहा हमेशा होना चाहिए विचारों की लड़ाई। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए। दोनों पर अनुच्छेद 370 की वापसी की साजिशों का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन, कहा झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। जेएमएम के आरोपों को नकारते हुए कहा, मैं बीजेपी के बहकावे में नहीं आया बल्कि मेरा अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया वो बेहद दुखद करने वाला है। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े नेताओं का सम्मान करती है। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, दिल्ली सरकार को भंग करने का ज्ञापन। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बोले, सीएम जेल में हैं और अजीबोगरीब स्थिति में दिल्ली में तमाम घटनाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी का फिर बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप। सांसद संजय सिंह बोले, अपहरण गैंग बीजेपी है। और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हताश है आप, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने अमित शाह से की मुलाकात, एक्स पोस्ट पर कहा, मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज किया। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, छोड़ने का सवाल ही नहीं है, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ हैं। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का मामला, कर्नाटक में कांग्रेस ने आज राजभवन चलो का आह्वान किया है। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का भी आरोप। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगेंगे। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धरामैया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। एमयूडीए मामले में केस चलाने की मंजूरी को दी है चुनौती। भोपाल में सरकार के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने किया वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी, महंगाई का विरोध कर रहे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस के साथ यौन शोषण मामले में सीपीएम विधायक एम मुकेश ने की इस्तीफे की मांग। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान पर बोली पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक रहेगा। उनकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और दूसरों को वो बुरा बोल रही है। सीएम योगी के लाल टोपी के बयान पर एसपी प्रमुख अखिलेश ने तंज कसा है। कहा, यूपी में हार का लगा है सदमा। लाल रंग क्रांति, इमोशन, मेल मिलाप का प्रतीक है। बीजेपी के लाल टोपी काले कारनामे के बयान पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी लाल टोपी से घबरा गई है। उनको पता है कि लाल टोपी ही इनको सत्ता से अलग कर देगी। विधानसभा से विपक्ष के बॉयकॉट पर भड़के हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जासूसी करवाने का विपक्ष का आरोप है बेबुनियाद। किसी भी जांच के लिए सरकार है तैयार। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी है किसान आंदोलन। आज 200 दिन पूरे हुए आंदोलन के हजारों की संख्या में जुटेंगे किसान। रेसलर विनेश फोगाट को किसान सम्मानित करेंगे।
रेसलर विनेश फोगाट श्री हरमिंदर साहिब में हुए नतमस्तक, कहा आज पूरा हुआ सपना, यहां आकर पॉजिटिव महसूस कर रही हूं। तीरंदाज शीतल देवी का आज सेमीफाइनल मेडल के लिए मुकाबला। पैरा ओलंपिक में बेस्ट परफॉर्मेंस कर आखिरी 8 में जगह बनाई थी। जयपुर की बेटी अवनी लेकरा के घर पर जश्न का माहौल। अवनी लेकरा ने जीत के बाद कहा, मैं अपनी टीम, कोच और माता पिता की आभारी हूं। भारत की शूटर मोना अग्रवाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पैरा शूटर मनीष नरवाल का सिल्वर मेडल पर कब्जा। मनीष नरवाल के मेडल जीतने पर माता पिता ने कहा, देश के लिए गोल्ड जीतने की उम्मीद थी। वहीं भारत की प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कोर्ट का टाइटलर के खिलाफ अभियोग तय करने का आदेश। आईपीएल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछे सवाल।